नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। जैसे आपको पता है कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए एक नया बैच लेके आए हैं जिसका नाम है केसरी। उसी श्रृंखला में आज मैथ की हम पहली क्लास करने जा रहे हैं और पहली क्लास में हम पहला चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। चलिए एक बार इसका क्वेश्चन देखते हैं, टाइम एंड वर्क में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इसमें आपसे क्या है कि आपके पास में दो मजदूर हैं। पहले आपने किसी चीज को बनाने का ठेका दिया उन्हें, वो पहले मजदूर ने बोला कि मैं इस काम को 15 दिन में कर दूंगा, और दूसरे मजदूर ने क्या बोला कि मैं इस कार्य को 30 दिन में कर दूंगा। लेकिन आपको कार्य जल्दी में कराना था तो आपने दोनों मजदूर एक साथ लगा दिए। जब आप दोनों मजदूरों को एक साथ लगाएंगे तो आप ये बताइए कि ये काम पहले हो जाएगा या बाद में, ये काम जल्दी होगा या लेट। तो आप बोलेंगे जाहिर सी बात है जब दोनों मजदूर एक साथ काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है, आप देखेंगे ए ने कितने दिन में करता है, ए करता है 15 दिन में। ए करता है किसी कार्य को 15 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 30 दिन में। तो हम कार्य को टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे, टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे। मान लीजिए कैसे टुकड़ों में विभाजित करना है, जो 15 से भी कटे और 30 से भी कट जाए। ऐसे टुकड़े बना लेंगे उस कार्य के, इतने टुकड़े कर लेंगे जो आपका 15 से भी कटे और वो 30 से भी कट जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका लेना है, एलसीएम किसका लेना है, एलसीएम लेना है 15 और 30 का। आप एलसीएम भी ले सकते हैं या इनका कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं। मल्टीपल का मतलब है जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 30, एलसीएम आ जाएगा 30। तो यदि एक इस कार्य को 15 दिन में करता है, हमने इसके कितने टुकड़े कर लिए 30, तो एक दिन में कितने टुकड़े कर लेगा, ये कितना काम कर लेगा, 2 यूनिट काम कर लेगा। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वर्क, टुकड़ों को यूनिट वर्क। ये हमारा समझने का तरीका है, हम इसे कैसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको एक दीवार बनाने के लिए उसने बोला, एक दीवार बनाने के लिए बोला, पहला मजदूर क्या है, उसने बोला मैं इस दीवार को 15 दिन में पूरी कर दूंगा, और दूसरा मजदूर बोला कि मैं इस दीवार को 30 दिन में पूरी कर दूंगा। तो पहला मजदूर यदि इस दीवार को पूरी को 15 दिन में कंप्लीट करेगा तो इसके वो 15 हिस्से कर देगा, इसके 15 हिस्से कर देगा, ठीक है। अब एक दिन में एक हिस्सा कंप्लीट करेगा, एक दिन में एक हिस्सा कर लेगा, तो 15 दिन में ये पूरी दीवार कर देगा। अब दूसरा मजदूर क्या है, वो इसी दीवार के 30 हिस्से करेगा, वो इस दीवार के क्या करेगा 30 हिस्सों में डिवाइड कर लेगा, क्योंकि एक दिन में तो ये पूरी दीवार नहीं कर सकता, या पूरा मकान नहीं बना सकता। तो ये 30 दिन में यदि पूरी दीवार कंप्लीट करेगा तो एक दिन में इसका 30वां हिस्सा करेगा, एक दिन में 30वां हिस्सा करेगा, इसके 30 हिस्सों में इसे डिवाइड कर लेगा, क्योंकि एक दिन में तो पूरी दीवार नहीं बना सकता जब ये इस काम कार्य को 30 दिन में करता है। तो इसमें से बी वाला जो है ये एक दिन में कितना करेगा, इसका 30वां हिस्सा 1/30, और एक कितने में करता है 1/15। इसी वजह से हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, इस किसी भी कार्य के उतने हिस्से में इसे विभाजित कर देंगे जो 15 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, और दोनों को कार्य पर लगा देंगे। तो हमने क्या किया, हमने इसके 30 हिस्से कर लिए, इस कार्य के 30 हिस्से कर लिए। अब क्या है, ए यदि इस कार्य को पूरे कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। यदि इस कार्य के पूरे 30 हिस्से हैं तो एक दिन में कितने हिस्से करेगा, वो 2। कैसे आया, 30 को 15 से डिवाइड करके, 30 को 15 से डिवाइड करके। अब ये एक दिन, ये क्या है, 2 क्या है, एक 1 डे का काम है, एक दिन का काम है, 1 डे वर्क। देखिए एक दिन का काम है, देखिए एक दिन में यदि ये 2 काम करेगा तो 15 दिन में कितने काम कर देगा, 30। एक दिन में कितना कर रहा है, 2 यूनिट वर्क, तो 15 दिन में कितना कर देगा, 30 यूनिट।
तो हमें कराना भी कितना है, टोटल काम कितना है हमारा 30 यूनिट। 30 यूनिट कैसे आया आपको पता है, हमने 15 और 30 का एलसीएम ले लिया। आप एलसीएम इसमें 60 से भी कर सकते हैं, इसका मल्टीपल कुछ भी ले सकते हैं, 30 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है, 30 60 90 कुछ भी, उसे हम सोल्व करके दिखाएंगे कि उससे भी आंसर सेम आएगा। पहले इसे देखते हैं ये कैसे होगा। अब देखिए बी यदि पूरे कार्य को 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में एक करेगा, कैसे 30 को 30 से डिवाइड कर देंगे, 30 को 30 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 1। तो इसका मतलब हो गया बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। बी कितना काम करता है, 1 यूनिट, एक हिस्सा काम कर लेता है बी एक दिन में, तो 30 हिस्से काम कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में। ये क्या है, ये आपके डेज है, ये क्या है डेज है, ये 15 और 30 डेज है, और ये क्या है, ये एक दिन का कार्य है। 2 और 1 ये क्या है, ये एक दिन का कार्य है। एक कितने काम करता है एक दिन में, 2 यूनिट, और टोटल कार्य कितना है 30 यूनिट, टोटल कार्य कितना है 30 यूनिट। तो हमारा टारगेट क्या है, इस 30 यूनिट कार्य को कंप्लीट कराना। अब क्या है कि यदि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, हमें टोटल काम कराना है 30 यूनिट, तो दोनों का मिला के कितना आ जाएगा एक दिन का, दोनों का मिला के आ जाएगा ए प्लस बी का हो जाएगा, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा 3 यूनिट, 3 यूनिट कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, आपको कराना है 30 यूनिट, तो 30/3 कितना आ जाएगा 10 डेज। कैसे आया देखिए, एक दिन में एक कितना कर रहा है, एक दिन में एक कर रहा है एक दिन में 2 यूनिट काम, और बी कर रहा है आपका 1 यूनिट काम, तो एक दिन में दोनों का कितना हो गया, ए प्लस बी को दोनों का ऐड कर देंगे, ए और प्लस बी, तो दोनों का एक दिन में कितना कर लेंगे 3 यूनिट काम। 3 यूनिट काम यदि एक दिन में करते हैं तो आपको 30 यूनिट काम कराना है टोटल, तो 30 यूनिट कितने में करेंगे, 30 यूनिट करेंगे 30 दिन में। आपसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको 30 कुर्सी बनानी है, आपको 30 कुर्सी बनवानी है। पहला मजदूर ने बोला कि मैं इन 30 कुर्सियों को 15 दिन में बना दूंगा, तो वो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 2 कुर्सी। दूसरा मजदूर बोला मैं इन 30 कुर्सियों को 30 दिन में बना दूंगा, तो दूसरा मजदूर कितने दिन में बनाएगा एक कुर्सी, एक कुर्सी एक दिन में बनाएगा। आपने दोनों मजदूर लगा दिए, तो पहला मजदूर एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, दूसरा मजदूर एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। दोनों मजदूर मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, 3 कुर्सी। यदि दोनों मजदूर मिलकर 3 कुर्सी बनाएंगे, आपको बनवानी है 30 कुर्सी, टोटल 30 कुर्सी बनवानी है। तो आप कैसे करेंगे, आप दोनों एक मजदूर को एक साथ लगवा देंगे, एक दिन में वो 3 कुर्सी बनाएंगे, तो 30 कुर्सी वो बना देंगे 10 दिन में। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 10 डेज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आगे अगले ऑप्शन पे। ये भी सेम इसी तरीके से है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलाकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह से है, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह से है। एक दिन में ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में, और बी करता है 30 दिन में। बी कितने दिन में करता है, बी करता है 30 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एलसीएम आपको सबको आता होगा, लेसे निकालना सबको आता होगा। लेसे क्या है, लेसे वो छोटी से छोटी संख्या जो 20 से भी डिवाइड हो जाए और 30 से भी डिवाइड हो जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 20 और 30 दोनों से डिवाइड हो जाए, वही इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, वही इन दोनों का लेसे हो जाएगा। अब इन दोनों का लेसे कितना आ गया 60। अब लेसे निकालने का एक छोटा तरीका यह भी हो सकता है कि आपको 30 का मल्टीपल देखना है, 30 का पढ़ना पड़ना है, 30 का डबल कितना हो जाएगा 60। तो आपको देखना है कि यह 60 20 से डिवाइड हो रहा है, 20 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। यदि 20 से डिवाइड हो रहा है और 30 से डिवाइड हो रहा है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 यूनिट। ये क्या है, इनके डेज है, ये क्या है, इनका लिया गया समय। ए को किसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगते हैं 20 दिन, और बी को कितने लगते हैं 30 दिन। अब ये क्या है, यूनिट वर्क भी बोल सकते हैं या
एक दिन का कार्य भी बोल सकते हैं। एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। देखिए ये एक दिन का कार्य भी देके पूछ सकता है या एक घंटे का कार्य देके भी पूछ सकता है। यदि ये एक दिन का कार्य देके पूछेगा तो आपका आंसर दिन में आएगा, यदि घंटे का देके पूछेगा तो आपका आंसर घंटे में आएगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि इसमें दिन दे रखा है या घंटे दे रखे हैं, ठीक है। चलिए अब बी एक दिन में कितना करेगा, यदि ये पूरा कार्य है 60 यूनिट कार्य है 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कर जाएगा, एक दिन में कर लेगा ये 2 यूनिट। बी कितना कर लेगा 2 यूनिट। कैसे, 60/30, 60 को 30 से डिवाइड कर देंगे, 60 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2, और 60 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। 60 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया 3 यूनिट, और बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया 2 यूनिट। तो इन दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया 3 और 2 5 यूनिट हो गया। ए और बी का दोनों का एक दिन का कार्य, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया 5 यूनिट। अब इन्हें टोटल काम कितना कराना है 60 यूनिट। 60 यूनिट का कार्य कराना है तो एक दिन का कार्य यदि इनका 5 है तो 60 यूनिट कराने के लिए इन्हें कितने दिन लगेंगे 60/5, 60/5। ये कितने बार चला जाएगा, ये 12 बार। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। ये कैसे किया, देखिए आपको कार्य दे रखा है, इसमें ये तो नहीं बताया कि वो क्या कार्य करा रहा है, ठीक है। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए इसको आप दीवार बनाना भी समझ सकते हैं कार्य को, या आप कुछ भी समझ सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो है कुर्सी बनवा रहा है, ये कुछ भी। लेकिन आपको कार्य कैसे बांटना है, कार्य इस हिसाब से बांटना है जो ए से भी कट जाए, ए के दिनों से भी कट जाए और बी के दिनों से भी। तो कुछ कार्य ऐसा लेंगे, मान लीजिए एक किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो हम इनका कार्य कैसे मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके। तो हमने माना ये हमें 60 कुर्सी बनवानी है, ठीक है। एक 20 दिन में पूरी कुर्सी बना देगा तो एक दिन में कितनी बनाएगा, एक दिन में बनाएगा 3, एक दिन में बनाएगा 3। और बी 30 दिन में 60 कुर्सी बनाएगा तो एक दिन में कितनी बनाएगा 2। कैसे, 60 को 30 से डिवाइड करके। तो एक दिन का कितना कार्य आ गया, ए का आ गया 3 यूनिट और बी का कितना आ गया 2 यूनिट। तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया 5 कुर्सी। दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया 5 कुर्सी। हमें टोटल कितनी बनवानी है, हमें 60 कुर्सी बनवानी है। तो 60/5 कितना आ जाएगा 12 दिन, 12 दिन। तो ये आ गया आपका 12 दिन, ये 12 डेज। चलिए अब अगला देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 80 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए बिल्कुल सेम है, आपने इसका बेसिक चीजें तो समझ ही चुके होंगे आप कि ये हम कैसे करते हैं। अब हमें बार बार वो चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं, अब हम सीधा फंक्शन पे चलते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, ए किसी कार्य को 80 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, बी करता है 20 दिन में। तो कार्य क्या ले लेंगे, कार्य ऐसा ले लेंगे जो 80 से भी कटे और 20 से भी कटे। तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ये एक दिन का, यदि एक किस पूरा कार्य है 80 यूनिट और एक दिन में ये कितने दिन में करता है, ये है इनके दिन। तो कितने दिन में करता है 80 दिन में। तो ये एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1 यूनिट। कैसे, 80/80, इस 80 को इस 80 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट आ गया। अब यहां पे कितना आ जाएगा 4 यूनिट। ये 80 यूनिट कार्य को 20 दिन से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा 4 यूनिट। अब दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1 + 4 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 यूनिट। एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा 5 यूनिट। अब हमें कितना कराना है, हमें 80 यूनिट काम कराना है, 80 यूनिट काम कराना है, 80 यूनिट काम कराना है। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 यूनिट, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16 दिन, 16 डेज। इसका कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए मिस प्रिंट हो गया, ये 16 था उसकी जगह 15 प्रिंट हो गया, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 16 दिन।
ये हमारी टेक्निकल टीम की वजह की गलती है, उस उनसे एक गलती से 15 प्रिंट हो गया 16 की जगह। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एबीसी एक कार्य को 12, 15 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए आपने दो लोगों का कार्य तो देख चुके हैं, अब देखते हैं यदि 3 लोग किसी कार्य को मिलकर करें तो कैसे होगा। देखिए इसका करने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले वाले क्वेश्चन का था, तरीके में कुछ अंतर नहीं है, बस वहां पे 2 लोग थे, यहां पे 3 लोग हैं। चलिए अब देखते हैं कैसे होगा। ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है 20 दिन में। सी कर रहा है 20 दिन में। तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, हम देखते हैं सबसे बड़े वाले का मल्टीपल। सबसे बड़े वाले का मल्टीपल मतलब इसका गुणन, इसके मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखिए 20 का दूना 40, 40 इन दोनों से नहीं कट रहा, फिर देखेंगे 60, क्या 60 इन 15 और 12 से भी कट रहा है। आप बोलेंगे हाँ 60 15 से भी कट रहा है 4 बार और 12 से कट रहा है 5 बार। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब क्या है, हम आपको एक बार एलसीएम लेना भी सिखाएंगे इस क्वेश्चन के बाद में कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, यदि आपसे नहीं लेना आता तो। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 60। इसका मतलब हो गया टोटल काम कितना है हमारा, 60 यूनिट। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। तो ए 12 दिन में पूरा कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, एक दिन का कार्य आ जाएगा इसका 5 यूनिट। एक दिन का कितना आ जाएगा, 5 यूनिट। अब बी 15 दिन में पूरा कार्य कर देता है 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा, 4। कैसे, 60 को 15 से डिवाइड करके, 60 को 15 से डिवाइड करके। ये डिवाइड आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बी सी जो है ये 20 दिन में पूरा कार्य कर रहा है। अब हमें कराना है 60 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना करेगा ये, 3 यूनिट। कैसे, 60 को 20 से डिवाइड करके, 60/20। ये 15, 5, 4 और 3 कैसे आए, 12 से हमने डिवाइड किया 60 को, तो आ गया 5 यूनिट। 60 को हमने 15 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 4 यूनिट। और 60 को हमने 20 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 3 यूनिट। तो एक दिन का तीनों का कार्य कितना आ गया, एक दिन का तीनों का कार्य आ गया 5 + 4 + 3 कितना आ गया, 12। इन तीनों को ऐड कर देंगे। देखिए ये एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य। देखिए एक दिन का ए का कार्य कितना है, 5 यूनिट। एक दिन का कार्य ए का है 5 यूनिट, और बी का कितना है, 4 यूनिट, और सी का है 3 यूनिट। सी का कितना है, 3 यूनिट। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तीनों मिलके करते हैं 12 यूनिट। तीनों मिलके कितना करते हैं, 12 यूनिट। ए बी सी कितना करते हैं, तीनों मिलके ये करते हैं 12 यूनिट। अब टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। अब टोटल काम 60 यूनिट है, एक दिन में ये 12 यूनिट काम कर देते हैं, तो कितने दिन लगेंगे इन्हें, 60/12। 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 यूनिट। 5 डेज, 5 डेज। तो इसे टोटल कितने दिन लगेंगे इन तीनों को एक साथ काम करने में, तो इन्हें लगेंगे 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाँ, हम आपसे बोल रहे थे हम आपको एलसीएम लेना बताएंगे। यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आता, कोई बच्चा पहली बार स्टार्टिंग कर रहा है, तो हम आपको देखिए एक बार एलसीएम लेना और सिखा देते हैं। क्या था पहले क्वेश्चन में, 12, 15 और 20 का एलसीएम लेना था, और 20 का लैसे लेना था, लघुत्तम समापवर्तक। तो हम इसे कैसे करते हैं, हम छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 2। क्योंकि अगर यदि 1 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, 15 बार, और 20 बार। आप कितने भी बार काटते रहो, 1 से नहीं कट पाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2। 2 से जब हम काटेंगे तो हम जो भी संख्या कट रही होगी उसे हम काटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यह नहीं है कि हमने 12 काट दिया और 20 छोड़ दिया। तो हम कितना आ जाएगा, देखिए 2 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6। 15 डिवाइड नहीं हो रहा, तो 15 को ऐसे ही उतार लेंगे।
अब 20 कितने बार कटेगा 2 से? ये कटेगा 10 बार। 20 कितने बार कटेगा? ये कटेगा 10 बार। अब फिर देखते हैं ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये कितने बार? 3। ये 15 ऐसे ही उतर जाएगा, और 10 कितने बार जाएगा? 5 बार। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, आप बोलेंगे नहीं, अब ये कितने से हो जाएगा? 3 से, तो ये 1, और ये 15 3 से कितने बार? 5 बार, और 5 डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसे ही उतर जाएगा। तो अब किससे काटेंगे? हम काटेंगे 5 से। 5 से काटेंगे तो लास्ट में कितना बच गया? 1 1 1। तो हमारा टारगेट होता है नीचे जब 1 1 1 आ जाए तब तक हम काटते रहेंगे। अब इसका एलसीएम कैसे होगा? इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, फिर उसकी सबकी मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। तो कैसे करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 या 12, 12 पंजे 60। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 60। तो आपको एलसीएम लेना हमने इस तरह से भी सिखा दिया, जो हम आपने 5th 6th क्लास में सीखा होगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एलसीएम इस टाइप से नहीं लेना। यदि किसी को बिल्कुल नहीं आता वो इस तरह से ले सकता है, वरना इस कंपटीशन लाइन में आके आपको एलसीएम कैसे लेना है आपको देखनी है। इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है आपकी 20। तो हम 20 की गुणा करके देखेंगे, क्या 20 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं? क्या ये संख्याएं भाग कर पा रही हैं 20 को? आप बोलेंगे नहीं। तो फिर आप इसका 20 का दुगना देखेंगे। 20 का दुगना हो जाएगा 40। अब 40 को क्या डिवाइड कर रही है? 20 और 15 नहीं। अब फिर इसका 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 20 का 3 गुना 60। तो 60 को क्या ये 12 और 15 डिवाइड कर रही है? पूरा पूरा आपको पूरा डिवाइड देखना है, ये नहीं कि पॉइंटों में डिवाइड हो रहा है, आपको कंप्लीट डिवाइड देखना है। तो क्या 60 को 12 और 15 दोनों डिवाइड कर रही हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल। 12 से 60 कितने बार जाएगा? 5 बार, और 15 से 4 बार। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया? 60। क्योंकि 12 से 60 जो है वो 20 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, और 15 से भी। तो आपको एलसीएम इस तरह से लेना है डायरेक्ट। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एबीसी एक कार्य को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था। एबीसी 10, 12 और 15 दिन में, तो ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है? ये कर रहा है 15 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? इन तीनों का एलसीएम निकालने के लिए आपको करना होगा बड़े वाले का मल्टीपल। तो 15 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 15 से 12 और 15 डिवाइड नहीं हो पा रहा 12 और 10 से, तो 15 का दुगना देखेंगे कितना हो जाएगा? 30। 30 भी नहीं हो रहा। 15 का 3 गुना 45, 45 भी नहीं हो रहा। 15 का 4 गुना 60। तो ये 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 60 से ये दोनों ही संख्याएं डिवाइड हो रही है। 60 को ये डिवाइड कर पा रही है दोनों ही संख्याएं। 10 भी डिवाइड कर पा रही है और 12 भी, दोनों ही संख्याएं डिवाइड कर पा रही हैं 60 को। 10 से कितने बार जाएगा 60? ये जाएगा 6 बार, 6 बार कटेगा। और 12 से 5 बार, 12 से कितने बार कटेगा? 5 बार। और 15 से 60 कितने बार कटेगा? 4 बार। तो ये क्या आ गया? यूनिट वर्क, जिसे आप बोलते हैं एक दिन का कार्य। ये हो गया यूनिट वर्क। और ये नीचे वाले क्या थे? ये थे इनके डेज, इन्हें कितने कितने दिन लगे। और ये ऊपर क्या है? टोटल वर्क, ये होता है टोटल वर्क, ये कुल कार्य है। ऊपर वाला क्या होता है? कुल कार्य। और ये नीचे जो होते हैं ये होता है एक दिन, ये होता है इनके द्वारा लिया गया समय, कितने दिन लगे या कितने घंटे लगे। और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? यहाँ पे लिखते हैं एक दिन का कार्य या एक घंटे का कार्य। यदि घंटे में पूछ रखा है तो 1 घंटे का कार्य आ जाएगा, यदि दिन में पूछ रखा है तो 1 दिन का कार्य आ जाएगा। और ऊपर क्या आता है? ये कुल कार्य, कि हमें कुल कार्य कितना कराना है। तो देखिए हमें कुल कार्य कराना है 60 यूनिट। हमें कुल कार्य कितना कराना है? 60 यूनिट। अब एक दिन में कितना काम होगा? एक दिन में हो जाएगा 6 + 5 + 4, कितना हो जाएगा? 15। 6 में 5 जोड़ेंगे 11, और उसमें 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। तो हम एक दिन में यदि 15 यूनिट काम कर पा रहे हैं,
और हमें कुल कार्य कराना है 60 यूनिट, तो कितने दिन लगेंगे? हम 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे, 60 को 15 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 4 दिन, 4 डेज, 4 डेज। अब देखिए 4 डेज कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो यहां तक चीजें समझ में आई। चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 12 दिन में करते हैं, सभी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए ए कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 15 दिन में, ए कर रहा है 15 दिन में, ए कितने दिन में? 15 दिन में। बी कर रहा है 20 दिन में और सी 12 दिन में, सी कर रहा है 12 दिन में। तो एक कितने दिन में कर रहा है? 15, बी कर रहा है 20 दिन और सी कर रहा है 12 दिन। तो इनका एलसीएम कैसे लेंगे? हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें है 20, तो 20 का मल्टीपल देखेंगे। 20 का मल्टीपल, ये 20 तो डिवाइड हो नहीं पा रहा, तो 20 का मल्टीपल 40 के 40 डिवाइड हो रहा 12 और 15 से। आप बोलेंगे नहीं, तो फिर इसका 3 गुना देखेंगे। 3 गुना क्या होगा? 60। क्या 60 डिवाइड हो पा रहा है 15 और 12 से? तो आप बोलेंगे हाँ, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। तो 60 क्या है? 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी और 12 से भी। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। एलसीएम आ जाएगा 60। तो एक का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक का एक दिन का काम हो जाएगा 4 यूनिट। कैसे? जब कुल कार्य तो है 60 यूनिट, 60 यूनिट कार्य कराना है, इसे दिन लग रहा है 15, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 यूनिट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें कुल 60 कुर्सी बनवानी है और ए को 15 दिन लग रहे हैं कुल 60 कुर्सी बनवाने में। ए को 15 दिन लग रहे हैं 60 कुर्सी बनवाने में, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बना पा रहा है? वो बना पा रहा है 4 कुर्सी। कैसे? 60 को 15 से डिवाइड करके। ऐसे ही 60 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 3। और 60 को जब 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? आ जाएगा 5। तो टोटल एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 4 + 3 + 5, 4 + 3 + 5 कितना आ जाएगा? 12 यूनिट। कैसे? 4 + 3 7 और +5 12। तो एबीसी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा? एबीसी का एक दिन का कार्य आ जाएगा 12 यूनिट। इन तीनों को ऐड करके एक दिन का कार्य आ गया 12 यूनिट। यदि एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं, हमें टोटल काम कराना है 60 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा? 60/12, 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 डेज, 5 दिन। यदि यहाँ पे घंटे होता तो हम घंटे में टाइम बताते हैं। तो इसे कितने दिन लगेंगे? 5 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी 20 दिन में, सी 60 दिन में करते हैं, सभी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम इतने क्वेश्चन आपको इस वजह से करा रहे हैं ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? ए करता है 30 दिन और बी होगा 20 दिन और सी करता है 60 दिन, सी 60 दिन। तो देखिए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम हम देखते हैं बड़ी वाली संख्या से। बड़ी वाली संख्या क्या है इसमें? बड़ी वाली संख्या है 60। बड़ी संख्या क्या है? 60। अब बड़ी संख्या 60 है तो हम देखेंगे क्या 60 30 और 20 दोनों से डिवाइड हो पा रहा है? आप बोलेंगे जी हाँ, 60 जो है 30 से डिवाइड हो रहा है और 20 से भी। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60, क्योंकि 60 से तो डिवाइड होगा ही एक बार। तो अब इसका कितना आ जाएगा? एक दिन का कार्य ए का कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। कैसे? 30 से 60 को डिवाइड करेंगे, 60 को भाग करेंगे 30 से, तो कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। और बी का कितना आ जाएगा? एक दिन का आ जाएगा इसका 3 यूनिट और सी का आ जाएगा 1 यूनिट। ठीक है। अब ए का आ जाएगा 2 यूनिट और बी का आ जाएगा 3 यूनिट और सी का 1 यूनिट। अब तीनों का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा? तीनों का एक दिन का कार्य आ जाएगा 6 यूनिट। कैसे? इन तीनों को ऐड करके, इन तीनों को ऐड कर देंगे। 2 + 3 + 1 कितना आ जाएगा? 6 यूनिट। एक दिन का कार्य। हमें कुल कार्य कराना है 60 यूनिट। अब 60 यूनिट कार्य कराना है, एक दिन में 6 यूनिट कर पा रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे इन्हें? 10 दिन। कैसे? 60 को 6 से डिवाइड करके। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 10 डेज। चलिए अब आगे चलते हैं।
देखिए ए बी सी किसी कार्य को 6, 12 और 4 घंटे में पूरा करते हैं, तो सभी मिलाकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए हमने एक ऑप्शन इसमें घंटे वाला भी रखवाया है। पहले क्या जो ऑप्शन थे वो क्या थे, आपके सभी दिन वाले क्वेश्चन थे, उसमें दिन था। इसमें क्या है, इन सब में घंटों में समय दे रखा है, तो आपका उत्तर जो आएगा वो भी घंटों के अंदर ही आएगा, वो भी घंटों में आएगा। तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से सोल्व करना है जैसे हमने पहले सोल्व किया था। तो ए कितने 6 घंटे में, बी कर रहा है 12 घंटे में, बी 12 घंटे में कर पा रहा है, और सी 4 घंटे में। तो आप देखेंगे कि ए बी सी एक ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में कर पा रहे हैं। तो हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12। क्या 12 6 और 4 से डिवाइड हो रही है, आप बोलेंगे जी हाँ, ये 6 से भी डिवाइड हो रही है और 4 से भी, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12। अब ए यदि 6 दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है, ए 6 दिन के अंदर 12 यूनिट काम कर पा रहा है, तो एक दिन में कितने यूनिट करेगा, 2 यूनिट। एक दिन में कितने यूनिट करेगा, 2 यूनिट। और बी एक दिन में कितने करेगा, 1 यूनिट। 12/12, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट। और सी कितना करेगा, सी करेगा 3 यूनिट। कैसे, 4 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। तो ये एक दिन अलग अलग कार्य आ गया। एक दिन में कितना कर रहा है, 2 यूनिट, बी कितना कर रहा है 3 यूनिट, और सी कितना कर रहा है, बी कितना कर रहा है 1 यूनिट, और सी कितना कर रहा है 3 यूनिट। तो तीनों एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे, ये करेंगे 6 यूनिट। कैसे, 2 + 1 + 3, इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये तीनों का एक दिन का कार्य आ जाएगा। तीनों का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, ए + बी + सी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, ये एक दिन का कार्य आ जाएगा 6 यूनिट। अब इन्हें टोटल कितना कार्य कराना है, 12 यूनिट। 12 यूनिट। अब एक दिन में यदि ये 6 यूनिट कर रहे हैं तो 12 यूनिट कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, 2 दिन। कैसे, 12/6, 12 को 6 से डिवाइड करके, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 घंटे। सॉरी, इसमें क्या है, घंटों में समय दे रखा है, तो आपका आंसर भी घंटों में आएगा। यदि समय दिन में दिया होता तो आंसर आपका दिन के अंदर आता। तो इसमें क्या आ जाएगा, सॉरी देखिए हमारी यहां पे भी मिसप्रिंटिंग है, ये डेज नहीं ये आवर्स है। ये टाइम जो दे रखा है ये हमारी टेक्निकल टीम की गलती है, ये ऑप्शन में डेज नहीं आएगा, ये आएगा हमारा आवर्स। ये हमसे मिसप्रिंटिंग हो गया, ये घंटों में ही सब दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये समय जो दे रखा है ये घंटों में है। ठीक है, अब ये समय जो दे रखा है ये घंटों में है, तो ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2। ठीक है, अब देखिए ये आपको अगर टाइम दिया होता दिन के अंदर तो आपको क्या करना था, आपको करना था इसका आंसर दिन के अंदर। यदि आपको समय दिया है ये घंटों में तो आपको क्या करना है, इसका ऑप्शन जो भी आएगा वो आएगा घंटों के अंदर। तो क्या आ जाएगा, घंटों के अंदर। तो ये 3 आवर्स और ये कितना आ जाएगा, 2 आवर्स, और ये 10 आवर्स और 5 आवर्स। ये अगर घंटों में समय है तो घंटों में ही दिया जाएगा, आंसर भी घंटों में होगा। यदि दिन में होता तो दिन में। ये हमारी टेक्निकल टीम की गलती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डेज में थे, उन्होंने सोचा कि ये भी ऑप्शन डेज में होंगे, इस वजह से हमारी टेक्निकल टीम की ये गलती हो गई, इन्होंने ऑप्शन डेज में रख दिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।